नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, मेरी बहू बेदाग है। आनंदी के ब्याह को लगभग 5 वर्ष होने को है। आनंदी सुशील, मृदुभाषी, गृह कार्य में दक्ष और पूरे परिवार का कुशलता पूर्वक ध्यान रखने वाली, सारे गुणों से परिपूर्ण एक कुशल गृहिणी है। इसके बावजूद आज तक वह अपनी ससुराल के लोगों का दिल नहीं जीत पाई। वैसे तो वह पूरे परिवार की पसंद से इस घर में ब्याह कर आई थी, लेकिन आज केवल अपने पति आनंद की पसंद बनकर रह गई है। एक आनंद ही है जिसका प्यार आनंदी को घर के दूसरे सदस्यों के अपशब्द, बेरुखी और तानों को सहने व उन्हें नजरअंदाज करने की ताकत देता है। आनंद के प्यार के आगे उसे सारे दुख फीके लगते हैं। आनंदी अपने दुख का आभास आनंद को कभी नहीं होने देती, क्योंकि वह जानती है यदि आनंद को उसके दुख का भान हुआ तो वह उससे भी ज्यादा दुखी होगा। आनंद सदा उससे कहता है, आनंदी, तुम्हें मुस्कुराता देख मैं अपने सारे गम भूल जाता हूँ। तुम सदा अपने नाम की भांति यूं ही हंसती मुस्कुराती, खिलखिलाती और आनंदित रहा करो। आनंदी को याद है वह दिन जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी। उसकी मुंह दिखाई की रस्म में नाते रिश्तेदार और आस पड़ोस की सारी महिलाओं की हंसी ठिठोली के बीच हर कोई आनंदी की खूबसूरती की तारीफ किए जा रहा था और घर का हर सदस्य इस बात पर इतरा रहा था कि घर में बेहद खूबसूरत बहू ब्याह कर आई है। आनंदी से शादी के पहले आनंद से शादी के लिए कई लड़कियां इनकार कर चुकी थी। आज आनंदी जैसी बेहद खूबसूरत बहू पा कल्याणी फूले नहीं समा रही थी। आनंद सांवला और साधारण नैन नक्श वाला था, वही आनंदी दूध की तरह गोरी और तीखे नैन नक्श की, जो आनंदी को एक बार देख ले तो उसका दीवाना हो जाए और कभी न भूल पाए यह हसीन चेहरा। स्कूल कॉलेज के दिनों में तो आनंदी के कई दीवाने थे। मोहल्ले से लेकर कॉलेज तक हर कोई आनंदी को पाना चाहता था। हर किसी की आंखों में आनंदी की खूबसूरती का नशा और उसके शरीर को पाने की हवस साफ झलकती थी। कभी कभी पड़ोस की चाची उसकी माँ से बातों बातों में कह जाती, अपनी आनंदी के हाथ जल्दी पीले कर दो, वरना उसकी खूबसूरती की वजह से कभी कोई ऊंच नीच हो गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। यह सब सुन आनंदी की माँ के माथे पर चिंता की लकीरें खींच जाती और आनंदी को उसकी खूबसूरती बेमानी लगने लगती। इसी हंसी ठिठोली के बीच सासू माँ की एक सहेली ने कहा, कल्याणी, तेरी बहू तो चांद है चांद। उस पर सासू माँ अपनी भौहें मटकाती और थोड़ा इतराती हुई बोली, चांद में दाग होता है, मेरी बहू बेदाग है, लाखों में एक है मेरी बहू। ऐसा कहती हुई सासू माँ ने अपनी आंखों से काजल निकाल आनंदी के कानों के पीछे लगा दिया। सासू माँ का प्यार देख आनंदी मन ही मन प्रकृति का धन्यवाद करने लगी कि उसे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। इसी दौरान कुछ ही देर में एक बुजुर्ग महिला के आने पर जब आनंदी ने उस महिला के पैर छुए तो वे आशीष देती हुई बोली, दूधो नहाओ पूतो फलो। फिर आगे बोली, बहू रानी, अब जल्दी से इस घर को एक वारिस दे दो। इस बात पर तो जैसे सासू माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वे हंसती हुई बोली, अरे मौसी, आपके आशीर्वाद से तो मैं जल्द ही दादी बन जाऊंगी। जैसे ही आनंदी के कानों में ये शब्द पड़े, वह बेचैन हो उठी और उसे हर्ष व उल्लास का यह मौका बोझिल लगने लगा। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। घर के सभी सदस्यों से आनंदी को भरपूर प्यार मिलता रहा, लेकिन सबके प्यार में कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा था। हर रिश्ता कुछ न कुछ मांग रहा था। सासू माँ अक्सर आनंदी से दबी आवाज में धीरे से पूछती, खट्टा खाने का मन तो नहीं? इस सवाल पर आनंदी थोड़ा असहज और दुखी हो जाती। जवाब में हल्के से सिर नहीं में हिला देती। साल दर साल धीमी आवाज बढ़ती हुई तेज आवाज में तब्दील हो गई और फिर तानों में घर के अन्य सदस्यों के बीच अब आनंद की दूसरी शादी की फुसफुसाहट शुरू होने लगी। इन सब से बेखबर आनंद आनंदी पर निस्वार्थ प्रेम लुटाए जा रहा था। आज रविवार का दिन है।
आनंद की छुट्टी है, घर पर सभी सदस्य हैं। आनंद और आनंदी माँ से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन माँ और घर के अन्य सदस्य किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हैं। सभी के क्रियाकलापों से ऐसा लग रहा है मानो घर पर खास मेहमान आने वाले हैं। पर इस बात की जानकारी न तो आनंदी को है और न ही आनंद को। तभी माँ आनंद को संबोधित करती हुई बोली, आनंद, अभी तुम घर पर ही रहना, कहीं जाना मत। आनंद ने प्रश्न किया, माँ, क्या मेरा रहना जरूरी है? इस पर माँ झुंझलाती हुई बोली, जरूरी है तभी तो कह रही हूँ। निर्धारित समय पर आगंतुक आ पहुँचे। उनके आदर सत्कार का सिलसिला शुरू हुआ। तभी आनंदी चाय नाश्ता लेकर पहुंची। उसे देखते ही अतिथि में से एक महिला जो साथ आई लड़की की माँ थी, बोली, देखिए कल्याणी जी, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे आनंद से तभी कराऊंगी जब आपका बेटा अपनी पहली पत्नी से तलाक लेगा। इस बात पर कल्याणी आगंतुक महिला को आश्वस्त करती हुई बोली, आप चिंता न करें, मेरा बेटा वही करेगा जो मैं चाहूंगी। आनंदी वहीं खड़ी सब चुपचाप सुन रही थी। आनंद भी वहीं उपस्थित था और वह भी सारी बातें सुन रहा था। अचानक आनंद माँ की ओर देखते हुए बोला, हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल वही करूँगा जो आप चाहेंगी। यह सुनते ही आनंदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डबडबा गई। वह सोचने लगी, क्या यह वही आनंद है जिससे उसकी 5 मिनट की पहली मुलाकात में ही उसके मन में आनंद के लिए प्यार जगा गया। आनंद की वह बेबाक सच्चाई बयां करने का अंदाज जिसने आनंदी का दिल जीत लिया और जिसकी वजह से वह इस शादी के लिए हाँ कर बैठी। तभी आनंदी के कानों में आनंद के ये शब्द पड़े, मैं आप सभी को एक सच्चाई बताना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए आनंद कोने में खड़ी आनंदी को खींचते हुए सबके सामने लाकर बोला, ये जो आप सबके सामने खड़ी है, ये कभी भी माँ बन सकती है, लेकिन मैं पिता नहीं बन सकता, क्योंकि कमी इसमें नहीं मुझ में है। और यह सब जानते हुए भी इसने मुझे स्वीकार किया है। यह चाहती तो बाकी लड़कियों की तरह मुझे अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। आप लोगों को क्या लगता है जिन लड़कियों ने मुझसे शादी से इनकार किया, वे मेरे साधारण नैन नक्श की वजह से था? नहीं, उन्होंने मुझसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उन्हें पहले ही बता देता कि मैं उन्हें वह सुख नहीं दे पाऊंगा जिसकी वे कामना रखती हैं। लेकिन इसने मुझे मेरी कमियों के साथ स्वीकार किया। इसने मेरी भावनाओं को समझा। इसे पता है शादी केवल 2 जिस्मों का मेल नहीं, 2 परिवारों का भी मेल है। आनंद अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, माँ, तुम तो एक नारी हो, तुम्हें क्या लगता है हर वक्त हर परिस्थिति में केवल नारी ही जिम्मेदार होती है? माँ, अब तुम बताओ, क्या मुझे आनंदी को इस बात के लिए तलाक देना चाहिए कि वह अपने सुख की परवाह किए बगैर मेरा साथ चुपचाप निभाती रही? आनंद के मुख से यह सब सुन सभी शांत हो गए, जैसे भयानक तूफान के बाद सब शांत हो जाता है। घर के सभी लोगों के चेहरे पर अब पश्चाताप साफ नजर आ रहा था। सासू माँ की आंखों में भी आनंदी से क्षमा याचना के भाव साफ झलक रहे थे। सासू माँ कुछ कहती उससे पहले आनंदी माँ के पैरों को छूकर बोली, माँ, मैं और आनंद अनाथालय से एक बच्ची गोद लेना चाहते हैं, आपकी स्वीकृति चाहिए। माँ बहू आनंदी के माथे पर अपना चुंबन अंकित करती हुई बोली, हाँ, क्यों नहीं, कहो बेटा, कब चलना है हमें? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।